हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड कैसे हो आप लोग? भाई कैसी है तुम्हारी एनर्जी? तो आपका भाई वापस से आ चुका है अपने सेटअप पे, और भाई अब मचाने वाले बहुत ज़ोर से धूम। तो जैसा कि मैंने आपको बोला था, अपन यार इस चैनल पे सबसे बिगेस्ट सीरीज़ लाने वाले हैं। एंड आई गारंटी कि इस टाइप की कंटेंट आपको कोई भी नहीं देगा एट दिस प्रेजेंट टाइम। तो चलो अब रिवील करते हैं। दिस इज़ नेटफ्लिक्स क्लोन। Yes, so we are going to build Netflix clone from very scratch, and we are going to target all the platforms. And what are these platforms? These are Android, these are iOS, this is web and desktop. तो भाई एकदम फाड़ के रेडी हो जाओ, क्योंकि 16-17 फेजेस तो आएंगे, मतलब 16-17 वीडियोस तो आएंगे। अब देखो, जिनको नहीं देखना है, पहले ही बता देता हूँ, जिनको नहीं देखना है वो 2-3 वीडियो के बाद छोड़ देंगे। बट अगर जिनको देखना है, रियली में सीखना है कोटलिन मल्टी प्लेटफॉर्म, एंड आपको अपना फ्यूचर सिक्योर करना है इन मोबाइल डेवलपमेंट, तो भाई ये सीरीज़ तुम्हारे लिए है। बाकी यार मुझे भी पता है कि इस फर्स्ट वीडियो के बाद व्यूज़ गिर जाते हैं एंड पीपल आर रियली नॉट एक्साइटेड अबाउट लर्निंग थिंग्स। तो ये आपके ऊपर है, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। मेरा काम है आपको पूरा बेसिक से समझाना। तो चलो हम बात करते हैं कि आपको क्या सीखने को मिलेगा थ्रू आउट दिस होल एप्लीकेशन बिल्डिंग। ठीक है ना? आप इसको एट द एंड, जब मैं लास्ट वीडियो लेके आऊँगा ना, सेम इमेज डालूंगा और आपको मैं बताऊँगा कि क्या चीज़ आपने सीख ली है। जैसे सबसे पहले है मेरा कोटलिन मल्टी प्लेटफॉर्म का आर्किटेक्चर। दिस आर्किटेक्चर आपको पता होगा कि रिसेंटली कोटलिन मल्टी प्लेटफॉर्म में जो मॉड्यूलर आर्किटेक्चर है वो बदल चुकी है मई में, एंड इसको मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है। दूसरा है मेरा कंपोज मल्टी प्लेटफॉर्म यूआई। ठीक है, अपन सिर्फ एक जगह पे कंपोज लिखेंगे एंड इट विल बी रिफ्लेक्टेड ऑन ऑल दी प्लेटफॉर्म्स। अब देखो, इसको नेटिव भी कर सकते थे, दिमाग में आया था मेरे आइडिया, लेकिन फिर बाद में मैंने सोचा कि नेटिव कर देंगे तो इससे मेरा बेसिक फुलफिलमेंट नहीं होगा। ठीक है, मैं आपको सिखा नहीं पाऊंगा पूरा कोटलिन मल्टी प्लेटफॉर्म, एंड ये अपने सिंस हम चारों प्लेटफॉर्म को टारगेट कर रहे हैं, इट विल बी टेकिंग मोर टाइम। ठीक है, इसलिए मैंने सोचा कि ठीक है, अभी कंपोज मल्टी प्लेटफॉर्म पे रखते हैं, नेक्स्ट सीरीज पे जाएंगे तो हम लोग यार नेटिव पे कर लेंगे। नेक्स्ट है अपना नेविगेशन 3। तो जिसको नहीं पता है, नेविगेशन 3 हमारा ऑफिशियली लॉन्च हो चुका है इनटू कोटलिन मल्टी प्लेटफॉर्म, एंड हम वही यूज़ करने वाले हैं। नेक्स्ट है अपना केटोर क्लाइंट एंड सर्वर। तो क्या होगा कि अभी जितनी भी चीज़ें हम लोग करेंगे ना, जितनी भी वीडियोस प्ले करेंगे, पोस्ट करेंगे, लाइक्स, डिसलाइक्स, है ना, प्ले, देन रिकमेंडेशन, एवरीथिंग विल बी पावर्ड फ्रॉम आवर ओन केटोर सर्वर एंड क्लाइंट। ठीक है, तो ये कैसे होगा और क्या क्या चीज़ें यूज़ करेंगे, एवरीथिंग वी विल बी गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियोस। अच्छा, नेक्स्ट है अपना रूम 3 मल्टी प्लेटफॉर्म स्टोरेज। तो रिसेंटली आपको पता है रूम लाइब्रेरी जो है वो कोटलिन मल्टी प्लेटफॉर्म पे मूव कर चुकी है, एंड नाउ दिस सपोर्ट्स ऑल दी 4 प्लेटफॉर्म्स। ठीक है, एंड्रॉयड, iOS, वेब एंड डेस्कटॉप। तो अपना भाई झंझट ही खत्म हो गया। हम जो भी लोकल स्टोरेज कैचिंग करेंगे विल बी यूजिंग द रूम 3 ओनली, है ना। अभी ये स्टेबल हो चुकी है एंड वी विल बी गोइंग टू यूज़ इट। नेक्स्ट अपना कोइन डिपेंडेंसी इंजेक्शन। तो हम लोग यहाँ पे स्पेसिफिकली कोइन का बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं। तो मेक श्योर आप अगर कोइन की मेरी पहले की वीडियोस नहीं देखे हो तो देख लेना, बट मैं कोइन आपको बताऊँगा, डोंट वरी। तो आपको अगर नहीं देखने का मन है तो आप मन नहीं भी देख सकते हो। नेक्स्ट है 7 विच इज़ माई ऑडियो एंड वीडियो प्लेबैक आर्किटेक्चर। हम लोग कैसे पूरा लिखेंगे, समझ रहे हो? मतलब इतनी सारी वीडियोस है, इतने लोग एक बार में ओपन करेंगे, तो कैसे हम इस पूरे आर्किटेक्चर को हैंडल करेंगे, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये पार्ट जो है वो थोड़ी सी खींचेगी, बट हाँ, कंसेप्ट आपको दिमाग में घुस जाएंगे। नेक्स्ट है 8 विच इज़ माई TMDB API। तो उसमें क्या है कि अपन जो है वो इस API को सेटअप करेंगे अपने केटोर सर्वर पे। ठीक है, तो क्या होगा, देखो हम लोग इसको डायरेक्टली भी कर सकते थे, मतलब हमें केटोर सर्वर की ऐसा सच कोई ज़रूरत थी नहीं, बट हमने इसको इसलिए किया बिकॉज मान लो कल को जा करके आपको किसी भी वीडियो पे सपोज मल्टीपल ऑप्शंस देने हुए कि कोई बंदा लाइक करता है, कमेंट करता है, तो ये सब कैसे इंप्लीमेंट करोगे? ठीक है, तो इसके लिए आपको कहीं ना कहीं तो चीज़ें रखनी पड़ेंगी ना, इसीलिए हम लोग यहाँ पे केटोर क्लाइंट एंड सर्वर का यूज़ कर रहे हैं। समझ गए क्यों यूज़ कर रहे हैं? एंड इसके अंदर हम यूज़ करेंगे TMDB API, जो कि फ्री API है, और वहाँ से मेरे को सब कुछ मिल जाता है। मतलब जितनी भी आप समझ लो कि वीडियोस आ गई वो फ्री सोर्स की वीडियोस होती है, तो मेरे को यार कॉपीराइट स्ट्राइक्स वगैरह नहीं लगेंगे। ठीक है, तो दिस इज़ वन ऑफ द थिंग्स। नेक्स्ट है अपना ग्रॉक KI फीचर। आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि आप अगर कोई भी देख लो ना, OTT प्लेटफॉर्म्स, नेटफ्लिक्स देख लो, प्राइम वीडियो देख लो, अमेजॉन, देन ZEE5 देख लो, आप देखोगे जब भी आप कोई वीडियो देखते हो उसके बाद में आपको है ना सिमिलर सजेशंस आते हैं। वो कैसे होते हैं वो हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे बाय यूजिंग सम LLMs। तो हो सकता है हम एक फ्री सर्विस का यूज़ करें विच इज़ माई ग्रॉक KI फीचर। तो उसके लिए हम लोग जो है वो नेक्स्ट रिकमेंडेशन वीडियो हम एक यूज़र लेवल पे उसको दिखा सकते हैं, है ना, इंटरेस्टिंग। ठीक है, नेक्स्ट है अपना प्रोडक्शन लेवल इंजीनियरिंग। तो यहाँ पे क्या है, जो भी मैं यूज़ करूँगा एकदम प्रोडक्शन लेवल पे होगा, तो आपको एकदम स्क्रैच से लेकर के वो प्रोडक्शन लेवल की ऐप बनाना सिखाऊंगा। ठीक है, तो बस यही था यार, मतलब मेरे को बस यही बताना है कि आप इतनी सारी चीज़ें सीखने वाले हो, तो अगर आप एक्साइटेड हो एंड आपको रियली करना है कुछ, एंड सही में आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट है, तो भाई ये आपके लिए बनी हुई है। एंड अगर से आप चैनल पे नए हो तो यार प्लीज़ मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, बिकॉज इतनी सारी वीडियोस आएंगी एंड यू हैव टू वॉच एवरी वीडियो। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं विद आवर वेरी फर्स्ट वीडियो, जहाँ पे हम लोग करेंगे सबसे पहले सेटअप।
डिपेंडेंसीज़ की, एंड हम लोग एक फाइनल छोटा सा प्रोजेक्ट जो है वो रन करके देखेंगे विद द न्यू आर्किटेक्चर। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलो गाइस शुरू करते हैं। एंड हम अपने आईडी पे आ चुके हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, नया प्रोजेक्ट बनाएंगे। सो वी विल गो ऑन टू फाइल, देन यू विल गोइंग टू बी इन द न्यू, एंड आप यहाँ पे करोगे न्यू प्रोजेक्ट, ठीक है। वैसे बाय द वे, अगर आप लोगों को कुछ भी सेटअप वगैरह नहीं करना है, वैसे तो मैं आपको सब कुछ स्क्रैच से सिखा रहा हूँ, बट अगर आपको नहीं करना है और आपको थोड़ा टाइम बचाना है तो आप यहाँ पे आ जाओ सेटिंग्स में, एंड देन यू कैन गो ऑन टू सेटिंग्स, और यहाँ पे आ जाओ मार्केट प्लेस, और यहाँ पे आप सर्च कर लेना कैटलिस्ट CTO। हाँ, ये देख सकते हो। तो आप इसको इंस्टॉल करके आप मतलब जो भी चीज़ है ना उसको ऑटोमेटिक सेटअप कर सकते हो। लाइक इसमें नेविगेशन 3, रूम 3, ये सब कुछ आपको पहले से सेटअप हो करके आपको एक स्टार्टर टेम्पलेट मिल जाती है, ठीक है। एनीवेज, हम लोग आते हैं अपने प्रीवियस मेथड पे। सबसे पहले हम जाएंगे अपने फाइल पे, देन विल बी गोइंग टू न्यू, एंड आफ्टर दैट आप यहाँ पे करोगे न्यू प्रोजेक्ट, एंड आफ्टर दैट आप आ जाओगे फ़ोन एंड टैबलेट पे, एंड उसके नीचे आएगा आपका कोटलिन मल्टी प्लेटफॉर्म। इसको सेलेक्ट करना है, करते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे आपको अपना नाम लिख लेना है। सो हमारा जो ऐप का नाम है इट इज़ गोइंग टू बी स्ट्रीम, ठीक है, एन स्ट्रीम। तो आप यहाँ पे चाहो कोई भी पैकेज नेम रख सकते हो। मेरे केस में ये हमेशा आयो जादू एन स्ट्रीम, मेरा जो प्रोजेक्ट नेम है वो आ जाता है। आप लोकेशन सेव कर लो, एंड आफ्टर दैट वी कैन गो ऑन टू नेक्स्ट। यहाँ पे देखो, जैसे आप नेक्स्ट करोगे एंड्रॉयड आएगा, iOS आएगा, देन डेस्कटॉप है, वेब है, सर्वर है। तो अपने को सब कुछ यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है शेयर करना UI कि नहीं करना है। तो देखो आंसर है इसका कि हमें करना है, बिकॉज हम अभी कुछ भी सेपरेट नहीं बना रहे हैं। तो एंड्रॉयड, iOS, डेस्कटॉप, वेब एंड सर्वर, एंड यहाँ पे इंक्लूड कर दो, टेस्ट को हटा दो अभी के लिए। करते हैं इसको फिनिश, एंड आफ्टर दैट आप देखोगे, इसको हम बंद कर लेते हैं हमने प्रीवियस वांगडू प्रोजेक्ट को, बिकॉज अभी इसकी नीड नहीं है। हाँ ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि सब कुछ हो चुका है ना। आफ्टर दैट आप देख रहे हो यहाँ पे जो ग्रेडल डीमन है वो स्टार्ट हो गया। आई थिंक कुछ एरर आ रही है क्या। तो जैसा कि आप यहाँ पे देखोगे कि ग्रेडल 9.1.0 नॉट द लेटेस्ट माइनर रिलीज़। तो इसको कर लेते हैं स्विच टू द ग्रेडल 9.6.1 एंड रीसिंक। पता नहीं ये ऐसे होनी तो नहीं चाहिए, बट पता नहीं क्यों हो रहा था। सो आई गेस ग्रेडल का यहाँ पे कुछ तो एरर था, बिकॉज मैं जो हूँ वो अपने लेटेस्ट कॉन्फ़िगरेशन, मतलब अपना जो एंड्रॉयड स्टूडियो है वो क्वेल 2 पे हूँ मैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे वो प्रॉब्लम हो सकता है, आई होगी, बिकॉज हर एक स्टूडियो वर्जन के साथ में वो मिनिमम ग्रेडल की एक रिक्वायरमेंट होती है जो हमें फुलफिल करनी होती है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखोगे हमारा ग्रेडल जो है वो डाउनलोड होना शुरू हो गया, एंड दिस इज स्टिल रनिंग। अगर आपका ऐसा प्रॉब्लम आता है तो सेम चीज़ कर लेना, ठीक है। बाकी हम लोग थोड़ा वेट कर लेते हैं इसके सिंक होने का। तो गाइज़ यहाँ पे आप देखोगे मेरा ग्रेडल सिंक सक्सेसफुल हो गया, एंड एक बार है ना मैं आपको पूरा प्रोजेक्ट गो थ्रू करवा देता हूँ कि कौन से फोल्डर से अभी कैसे चल रहे हैं, बिकॉज तो यहाँ पे आप अगर देखोगे ना, दिस इज़ अ न्यू डिफ़ॉल्ट प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर फॉर कोटलिन मल्टी प्लेटफॉर्म। मई में यहाँ पे कुछ चेंजेस हुए थे, एंड जो वही मेरा सेम चीज़ रिफ्लेक्ट कर रही है। और यहाँ पे आप देखोगे ओल्ड स्ट्रक्चर में जैसे कंपोज ऐप होता था, iOS ऐप होता था, बट अभी ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। जो अपना नया वाला प्रोजेक्ट है ना उसमें अपन का एंड्रॉयड ऐप होगा, डेस्कटॉप ऐप होगा, iOS होगा, शेयर्ड हो जाएगा। तो जो आप सोच रहे थे कि कंपोज ऐप है वो कंपोज ऐप नहीं रहा, अब वो हमारा शेयर्ड बन चुका है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ अपने इस फोल्डर पे तो क्या हो रहा है। आप देखोगे ये मेरा रूट प्रोजेक्ट है, और इसके अंदर आपको 2-3 चीज़ें दिखेंगी, ठीक है। सिंस मैंने सर्वर भी सेलेक्ट किया है, यहाँ मैंने सर्वर भी सेलेक्ट किया है, तो आप यहाँ पे 3 मेजर मॉड्यूल्स देखोगे। एक है मेरा ऐप, दूसरा है मेरा कोर, तीसरा है मेरा सर्वर, ठीक है। और अभी मैं आपको सब कुछ एक एक करके बताता हूँ। सबसे पहले है मेरा ऐप। अभी मैं ऐप को ओपन करता हूँ, ठीक है। अब इसके अंदर आप देखोगे एंड्रॉयड ऐप है, डेस्कटॉप ऐप है, iOS ऐप है, शेयर्ड है, एंड वेब ऐप है। तो अभी तक आप क्या देखें, 1 2 3 4 5, टोटल 5 मॉड्यूल्स हैं यहाँ पे। अब पाँचों अलग अलग को रेफरेंस कर रहे हैं, ठीक है। जैसे एंड्रॉयड ऐप मेरा एंड्रॉयड के लिए आप देखोगे इसके अंदर मैनिफेस्ट वगैरह सब कुछ यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है ना। और यार ये जो है वो मेरी लेटेस्ट ग्रेडल 9.6.1 पे चल रही है, ठीक है। इसको आप बहुत ही ध्यान से देखना। अच्छा, तो ये एंड्रॉयड ऐप हो गया। अच्छा, नेक्स्ट है अपना डेस्कटॉप ऐप। सिंस हम लोग जो है वो सारे प्लेटफॉर्म्स को ही टारगेट कर रहे हैं, तो एंड्रॉयड, डेस्कटॉप एंड iOS एंड वेब ऐप, ये तो सारे चारों टारगेट्स आपके होंगे। बट उसके अलावा आप देखोगे ना हमारे पास में शेयर्ड करके एक अलग से मॉड्यूल बनी है। तो ये क्या मॉड्यूल है, एंड नीचे जो आप कोर देख रहे हो, इस दोनों में डिफरेंस क्या है मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये मेरा शेयर्ड है, ठीक है। आप इसके अंदर देखोगे मेरा सोर्स है, एंड इसके अंदर आप देखोगे सारे प्लेटफॉर्म्स पर टारगेटेड है। मतलब एंड्रॉयड हो गया, कॉमन हो गया, iOS हो गया, JS मेन एंड JVM मेन एंड बॉसम JS मेन, ठीक है। तो इन सब पे हमने टारगेट कर रखा है। अब सिंस ये ऑलरेडी ऑटो जनरेट हो जाते हैं तो हमें ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो इसके अंदर आओगे, दिस इज़ माई कॉमन मेन, और इसके अंदर आप आओगे कोटलिन, और इसके अंदर आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। तो मेरा जो कॉमन एंट्री पॉइंट आप बोल सकते हो जहाँ से मेरी कंपोज इनिशियलाइज होगी और सब कुछ यूज़ होगा, वो अपना इस ऐप के अंदर से होगा। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? कि अभी मैं आपको थोड़ा डायग्रामेटिकली समझाता हूँ। तो यहाँ पे ध्यान से देखना। अभी क्या है कि सपोज़ करो, अरे ये क्या खुल रहा है भाई, ये नहीं, हाँ
अब इसको देखना, ठीक है, बहुत ध्यान से। तो सपोज़ करो कि ये मेरा जो है वो कॉमन ऐप है जो हमने रखा है, विच इज़ एन स्ट्रीम, ठीक है। तो अभी हम इसको यहाँ पे रख लेते हैं, दिस इज़ माई ऐप। ये मेरी बड़ी सी ऐप है, इसको हम थोड़ा एक्सटेंड कर लेते हैं। तो ये हो गया मेरा ऐप। अब इस ऐप के अंदर समझो दो और मॉड्यूल्स हैं। एक है मेरा मॉड्यूल विच इज़ ऐप, ठीक है, और एक मेरा मॉड्यूल है दिस इज़ माई ऐप मॉड्यूल। एंड यहाँ पे देखोगे इसके अलावा मेरे पास में एक है मेरा कोर और एक है मेरा सर्वर, ठीक है। इसको वापस से कर लेते हैं, दिस इज़ माई सर्वर, ठीक है। तो आप देखोगे ये मेरा प्रोजेक्ट है, इसके अंदर आप मेजर मॉड्यूल्स में ऐप आता है, कोर आता है, सर्वर आता है। तो अभी सीन ऐसा है कि पहले आप देखते थे मेरे पास में कंपोज एप्लीकेशन होती थी और इसके अंदर सब कुछ टारगेट वगैरह मिल जाता था, बट राइट नाउ एवरीथिंग इज़ इनसाइड द ऐप मॉड्यूल, ठीक है। आप देख रहे हो दिस ऐप मॉड्यूल, तो सब कुछ मेरा अभी ऐप मॉड्यूल के अंदर जा चुका है ना, जस्ट सेम लाइक दैट। आप देखोगे दिस इज़ माई ऐप मॉड्यूल और इसके अंदर आप देखोगे एंड्रॉइड ऐप है, डेस्कटॉप ऐप है, iOS ऐप है। मतलब ऐसा हो चुका है कि जो चीज़ आपकी पहले बाहर रहती थी, है ना, वो अब ऐप के अंदर रहती है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे कंपेयर करके भी दिखा देता हूँ। ये मेरा वांगडू का प्रोजेक्ट है और इसमें मैं दिखाता हूँ कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं। तो आप देखोगे दिस इज़ माई वांगडू प्रोजेक्ट और इसके अंदर यहाँ पे सबसे पहले आप देखोगे मेरे पास में है एंड्रॉइड ऐप, उसके बाद में है कंपोज ऐप, इसके बाद में iOS ऐप, उसके बाद में सर्वर, उसके बाद में शेयर्ड, सब कुछ है मेरे पास में। बट द थिंग इज़ कि आप देखोगे ना दिस एंड्रॉइड ऐप, दिस कंपोज ऐप, ये iOS ऐप, ये सब कुछ स्प्लिटेड है, मतलब ये आपके रूट फोल्डर में है। बट इन केस ऑफ योर एन स्ट्रीम, जो मेरा नया प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर है, उसमें क्या हुआ कि आप सब कुछ इनसाइड दी ऐप मॉड्यूल ही रखोगे। यही मेरा मेजर डिफरेंस है। इसके अंदर आप देखोगे एंड्रॉइड ऐप है, डेस्कटॉप है, iOS है, शेयर्ड है, वेब ऐप है, ठीक है। अभी यहाँ पे ध्यान देना कि जो आप इसको कंपोज ऐप बोलते थे ना, जो कंपोज ऐप था जहाँ से आपको सब कुछ कंपोज वगैरह डिराइव होता था, वो चीज़ यहाँ पे चेंज हो चुकी है एंड दिस बिकम्स शेयर्ड, ठीक है। बहुत ध्यान से याद रखेंगे कि कंपोज ऐप अब चेंज हो गया है, दिस इज़ कॉल्ड शेयर्ड। अब इस शेयर्ड के अंदर आप जाओगे तो मेरे सारे टारगेट्स तो मिलेंगे ही, साथ में आपको एक कॉमन बेस भी मिलेगा जहाँ से आप सब कुछ लिख सकते हो। जैसे मेरा कॉमन मेन है एंड कॉटलिन के अंदर आओगे तो ये जितना भी कंपोजेबल्स हो गया, जितना भी UI वगैरह हो गया, सब कुछ आपका यहीं से पावर हो गया। तो दिस इज़ माई ऐप मॉड्यूल, क्लियर है। अच्छा, नेक्स्ट आ जाते हैं कोर पे। तो कोर क्या है, तो मैं आपको बताता हूँ। ये आप देख रहे हो दिस इज शेड, तो शेड मॉड्यूल है, सेम यहाँ पे कोर मॉड्यूल है। तो क्या मतलब है, थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है, देखो समझाता हूँ। तो ये जो मेरा कोर मॉड्यूल है ये एक्चुअली इसलिए बनाया गया है बिकॉज हम यहाँ पे सर्वर को भी रख रहे हैं। देखो बहुत ध्यान से समझना कि अगर मान लो आपको सर्वर पे किसी तरह का बिजनेस लॉजिक लिखना है, मान लो आपको एक मॉडल क्लास बनानी है जो आपको यूज़ करना है अपने कंपोज ऐप के अंदर भी और प्लस आपको सर्वर में भी यूज़ करनी है, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा। अगर से आप कुछ भी कॉमन नहीं रखोगे, एक कोर मॉड्यूल अगर आपका कॉमन नहीं रहेगा, तो उस केस में आपको दोनों ही मॉड्यूल्स पे अलग अलग डिफाइन करना पड़ेगा। एम आई राइट, सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ, बताओ मेरे को कमेंट करके बताओ। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, दोनों जगह पर डिफाइन करनी पड़ेगी। अगर कोई भी आपका डेटा क्लास है तो वो आपको ऐप के अंदर भी लिखना पड़ेगा और आपको सर्वर के अंदर भी लिखना पड़ेगा। कोई सेंस है इस बात का। फिर हम लोग कोटिन मल्टी प्लेटफॉर्म कर ही क्यों रहे जब सब जगह पे अलग अलग ही करना पड़े। इसीलिए यहाँ पे कोर है। अब कोर क्या करता है, यहाँ पे जितने भी तरह के आपके कॉमन चीज़ें हैं वो रखी जाती हैं। जैसे बिजनेस लॉजिक से रिलेटेड, सपोज़ करो कि आपको यहाँ पे फंक्शन लिखते हो, एक फंक्शन है जो कि 2 सम करता है किसी भी नंबर्स का, तो आप उसको कोर में रखोगे बिकॉज दैट कैन बी यूज्ड बाय बोथ सर्वर एंड दैट कैन बी यूज्ड बाय बोथ ऐप, ठीक है। ये चीज़ बहुत आपको एकदम गांठ बांध लेनी है कि भाई क्यों यूज़ हो रहा है कोर, ठीक है। कल को जाके आपको किसी तरह का डेटा क्लास डिफाइन करना है जो कि दोनों पे बेस्ड है, सर्वर और ऐप दोनों यूज़ कर रहे हैं, तो फिर आपको इस कोर के अंदर रखनी है। क्लियर है, चमका। अच्छा, नेक्स्ट आ जाओ सर्वर पे। सभी को पता है सर्वर कैसे चलती है। तो सर्वर के अंदर हमारे पास में 2-3 ही मॉड्यूल्स होते हैं। जैसे एक मेरा कोटलिन का मॉड्यूल है और एक मेरा होता है application.kt, ठीक है। तो मैं सबको चाहूँगा एक एक करके बताऊँगा। जब यहाँ पे सर्वर स्टार्ट करेंगे लिखना तो हम यहाँ पे आपको बता देंगे कि एम्बेडेड सर्वर्स क्या होती है, नेट इंजन क्या होता है, एटसेट्रा, है ना। तो इसके अंदर आप देखोगे दिस इज़ आवर सम ऑफ द रिसोर्सेज जो हम लोग सर्वर के लिए पर्टिकुलरली यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अभी तक आपको क्लियर हो चुका होगा कि मॉड्यूलर आर्किटेक्चर जो नया वाला है वो कैसे चल रहा है। तो अभी तक में जैसे मैं अभी फिर से कंपेयर करके दिखाऊं तो सारा कुछ यहाँ पे बाहर रहा करता था, बट नाउ दिस ऑल विल बी एम्बेडेड इनटू दिस एप्लीकेशन ओनली। अब इसके अंदर आपको एंड्रॉइड ऐप भी मिलेगा, डेस्कटॉप ऐप भी मिलेगा, iOS, मतलब सब कुछ ऐप के अंदर आ चुका है। एंड अगर आपको कुछ भी कॉमन नहीं लिखना है, कुछ भी अगर आपको UI साइड पे करना है या क्लाइंट साइड पे करना है, तो आप सब कुछ ये शेयर्ड के अंदर आकर के करोगे, करेक्ट है। उसके बाद में मेरा कोर, इस कोर का हम लोग कब यूज़ करेंगे, जब आप लोगों के पास में कुछ कॉमन लॉजिक होगा, कुछ कॉमन आप समझ लो डेटा क्लासेस होंगे जो आपको दोनों जगह पे यूज़ करना है, मतलब आपको क्लाइंट पे भी यूज़ करना है और अपने सर्वर पे भी यूज़ करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे कोर लिखेंगे,
करेक्ट है। अच्छा, नेक्स्ट है मेरा सर्वर। तो सर्वर पे क्या करते हैं हम, जितने भी बैकएंड वाले काम है वो सब कुछ सर्वर पे ही लिखेंगे, विच इज़ इनटू आवर एप्लीकेशन डॉट kt, है ना। अब इसको एक बार हम रन कर लेते हैं सो दैट आपको भी समझ में आ जाए कि ये सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अब देखो, आप यहाँ पे इसको क्लिक करोगे ना, ये ड्रॉप डाउन का ऑप्शन है, आपको सब कुछ मिल जाएगा, ऑल द 5 कॉन्फ़िगरेशंस। जैसे मेरा ये हो गया ऐप हॉट, मतलब ये मेरा डेस्कटॉप खुलेगा, देन यू हैव दी JS, उसके बाद में वॉसम JS मतलब वेब खुल जाएगी। अगर आपको iOS बिल्ड करना है तो iOS एप्लीकेशन भी मिल जाएगा, ठीक है। तो सिमिलरली आपको पूरा सिंक कर लेना, और करने के बाद देखो मेरा ग्रेडल बिल्ड सिंक हो रहा है, रन हो रहा है। मैं अभी इसको एक प्लेटफॉर्म पे ही रन करता हूँ बिकॉज मेरे को पता है सारे प्लेटफॉर्म्स पे चल जाएंगे, बिकॉज हमने कुछ भी चेंज नहीं किया है। तो एक प्लेटफॉर्म पे दिखा दूंगा, यू कैन जस्ट ट्राई आउट दी अदर प्लेटफॉर्म्स। ओके, तो थोड़ा सा टाइम लेगा, हम लेते हैं थोड़ा सा पॉज और उसके बाद में वापस से करते हैं इसको कनेक्ट। अच्छा, ये तो हो ही गया, चलो मेरे को पॉज नहीं लेना पड़ा। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, जो दिस इज़ माई एप्लीकेशन, आप देख सकते हो, है ना, एंड स्ट्रीम करके मेरा एप्लीकेशन है। और इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखना क्या होगा, हाँ यहाँ पे देख रहे हो आपको एक लोगो आ रही है, दिस इज़ आवर कंपोस्ट मल्टी प्लेटफॉर्म लोगो, है ना। इसको बंद कर दो, देखो क्लिक करने पे ये मेरा लोगो आ रहा है, ठीक है। तो बिकॉज मेरे पास में कुछ फंक्शंस वगैरह लिखा हुआ है नहीं, तो एक जो मेरे को स्टार्टर टेम्पलेट में मिल जाती है तो वही मेरे यहाँ पे रन कर रहा हूँ, परफेक्ट है। तो मेरे को बस आपको यही सिखाना था कि ये मॉड्यूल्स कैसे बनती है और यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। अच्छा, तो ये मेरा एक्सप्लोरेशन खत्म हो गया। अब हम लोग चलते हैं अपने build.gradle.kts पे, और वहाँ पे हम लोग है ना सर्वर डिपेंडेंसीज वगैरह इंस्टॉल कर लेते हैं, तो सो दैट हम लोग जब नेक्स्ट वीडियो पे सब कुछ लिखना शुरू करेंगे तो हमें डिपेंडेंसीज की ज़्यादा चाप नहीं होगी। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, libs.version.toml फाइल पे आनी है। वो कहाँ मिलेगा, तो आप डबल शिफ्ट दबाओ एंड यहाँ पे आपको सर्च करना है libs.version.toml फाइल। सभी को पता है क्या होता है ये, ठीक है। तो libs.version.toml यहाँ पे फाइल इसलिए यूज़ किया जाता है सो दैट आपका सब सारे डिपेंडेंसीज एक जगह सेंट्रलाइज्ड रहे एंड यू कैन जस्ट पिक एनी ऑफ द डिपेंडेंसीज, और आप किसी भी मॉड्यूल पे डिफाइन कर सकते हो। अभी हम इसको वांगडू प्रोजेक्ट को बंद कर लेते हैं बिकॉज अब नीड नहीं है। देखो यहाँ पे बहुत सारे जो फंक्शंस है, आप देखो बहुत सारे जो डिपेंडेंसीज है वो यहाँ पे डेप्रिकेट होने वाले, सो वी नीड टू लाइक एक तरह से आपको इसको इंक्रीज़ करनी पड़ेगी, है ना। तो अब देखोगे दिस इज़ 9.0, बहुत ज़्यादा पुराना है, इसको हम इन्वोक कर लेते हैं। एंड तो अभी हमारा जो एंड्रॉइड का ग्रेडल प्लगइन है वो 9.0.1 पे है। अब आप इसको कर सकते हो 9.2.1 पे, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे विच इज़ इन्वोक AGP अपग्रेड असिस्टेंट। अगर आपका नहीं आता है तो आप यहाँ पे क्लिक कर लो एंड यू कैन जस्ट गो ऑन टू टूल्स, और यहाँ पे आपको आ जाएगा एंड्रॉइड SDK अपग्रेड असिस्टेंट। अब यहाँ पे कर लो एंड यार ये नहीं, हाँ अब यहाँ पे ये खुल जाएगी एंड इसके बाद आप इसको कर लो रन दी सिलेक्टेड एप्लीकेशन। आप देखोगे ये मेरा रन स्टार्ट हो चुका है, यहाँ पे ग्रेडल बेल ये मेरा स्टार्ट होने वाला है। एंड सिंस हम लोग अभी नए प्रोजेक्ट को टारगेट कर रहे हैं तो एवरीथिंग विल गो इन एंड्रॉइड SDK 37 मतलब एंड्रॉइड 17, सही है। हाँ, तो आप यहाँ पे 36 की जगह पे आप क्या लिखोगे, 37 लिखोगे। एक बार इंपोर्ट हो जाए फिर हम इसको भी चेंज कर देंगे, ठीक है। ये एनालाइज कर रहा है प्रोजेक्ट को, करने देते हैं। अच्छा हाँ, ये हो गया। अब इसको हवर कर लो एंड द मिनिमम SDK इज़ 37, तो इसको आप 37 कर दो। सिमिलरली जो टारगेट है वो उसको भी हम 37 ही रख लेते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे लिखो कि इट लुक्स लाइक यू जस्ट एडिटेड द एंड्रॉइड SDK एंड ओवरराइट एट नो व्हाट आई एम डूइंग, ठीक है, चलो सही है। एंड लाइफ साइकिल आप देखोगे ये भी हमें RC01 कर लेते हैं एंड एवरीथिंग इज़ अपडेटेड नाउ, ठीक है, सिंक कर लेते हैं नाउ। अब यहाँ पे हम लोग जो है वो खुद का लाइब्रेरीज़ वगैरह इंपोर्ट करना शुरू करते हैं। तो कुछ चीज़ें हमें ज़रूरत पड़ेंगी जो इस प्रोजेक्ट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मायने रखती है। ओके, तो चलो इसको हम लोग बंद कर लेते हैं नाउ। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डिफाइन करते हैं विच इज़ कॉइन, है ना। तो ये थोड़ा जूम कर लेते हैं, आपको क्लैरिटी होगी। जो है वो कॉइन का बेसिकली लेटेस्ट वर्जन 4.2.2 है ना। इसके बाद आप देखोगे दूसरा है हमारा KTOR। अच्छा, KTOR तो ऑलरेडी डिफाइन कर दिया हमने। नेक्स्ट आप लिख लो KSP और इसका वर्जन पे हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। सो दिस विल बी 2.3.10, है ना। तो देखो आपको अभी घबराने की ज़रूरत नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, बस हम बेसिक डिपेंडेंसी सेटअप कर रहे हैं। वंस वी विल बी यूजिंग इट तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम कहाँ पे क्या चीज़ें कर रहे हैं। नेक्स्ट है अपना नेविगेशन 3, तो आप यहाँ पे लिख लो विच इज़ नेविगेशन 3 एंड दिस इज इक्वल्स टू, आपको नेविगेशन का जो 3 वाला लेटेस्ट वर्जन है उसको आपको रखना है। सो दैट विल बी इक्वल्स टू 1.2.0 एंड दिस विल बी अल्फ़ा 006। हाँ, तो जो नेविगेशन 3 है हमारी कोटलिन मल्टी प्लेटफॉर्म के लिए 1.2.0 एंड अल्फ़ा 06 है। नाउ इसके अलावा हमारा रूम है, नाउ दिस रूम इज़ इक्वल्स टू स्टेबल रूम है, तो इट विल बी 3.0.0, ठीक है। तो ये जो मेरा अभी करेंटली रूम है ये हमारा सब कुछ टारगेट करती है, मतलब आप समझ लो कि एक तरह से वेब भी टारगेट कर रहा है, iOS भी है, एंड्रॉइड भी है एंड आपका डेस्कटॉप, तो सब कुछ यहाँ पे अपना कैचिंग लोकल कैचिंग हो जाएगी। नेक्स्ट हम कर लेते हैं SQLite, है ना।
तो दैट विल बी इक्वल्स टू हमारा 2.7.0। अच्छा, इसके बाद हम लोग लिख लेते हैं सीरियलाइजेशन, SCRI क्या होता है भाई, सीरियलाइजेशन। हाँ, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। दिस विल बी लाइक मेरा करंट वर्जन क्या है, तो 1.11.0। अब यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, सिंस मेरा सारा कुछ जितना भी करना था हो गया है, अब मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। तो प्रोजेक्ट के हिसाब से आप यहाँ पे इसको एक ऐसे कर सकते हो कि हैशटैग लगा दो एंड आफ्टर दैट यू कैन राइट एन स्ट्रीम। ठीक है, एन स्ट्रीम। और यहाँ पे हम सारा कुछ जो डिपेंडेंसीज है उसको सेटअप कर लेते हैं। तो सबसे पहला है मेरा कोइन कंपोज व्यू मॉडल एंड कोइन कोर। देखो मैंने आपको पहले भी बताया था इन सब का क्या मतलब है, कि अब फिर से बता देता हूँ। चलो कोई नहीं, अगर आप नए हो तो आपको समझ में आ जाएगा, अब बाकी लोग स्किप कर सकते हो। तो कोइन कंपोज हम क्यों यूज़ करते हैं, इट इज़ बिकॉज देखो जब भी आप कोइन इंजेक्शन का यूज़ करते हो एंड आपको कंपोज के अंदर इंजेक्ट करना होता है, ठीक है, तब आप जो है वो कोइन कंपोज का यहाँ पे यूज़ करते हो। देन हमारे पास में कोइन कंपोज व्यू मॉडल, ये तब के लिए आपको यूज़ करना होता है जब आप एक्सप्लिसिटली यार व्यू मॉडल यूज़ करना चाहते हैं फॉर इंजेक्टिंग द डिपेंडेंसीज। तो मैं क्या कह रहा हूँ आपको, जैसे जैसे मैं करूँगा ना तो वो चीज़ें आपको समझ में आएंगी। नेक्स्ट अपना कोइन कोर, तो देखो बताने की ज़रूरत नहीं है, दिस इज़ द कोर ऑफ द कोइन। तो जितने भी मतलब सपोर्टिंग डिपेंडेंसीज है वो सब कुछ मेरे कोइन कोर में ही आती है। नेक्स्ट है मेरा सीरियलाइजेशन जेसन। ठीक है, तो आपको पता है सीरियलाइजेशन क्या होती है, मैंने आपको पहले बहुत बार बताया, अब मैं नहीं बताऊंगा बिकॉज सीरियलाइजेशन डीसीरियलाइजेशन आपको पता होनी चाहिए। फिर भी चलो मैं बता देता हूँ बिकॉज काफ़ी लोग यहाँ पे नए होंगे। तो देखो जब भी ऐसा होता है कि मान लो आपको वेब सर्वर पे कोई भी चीज़ भेजनी है, ठीक है, आपको वेब पे कुछ भी भेजना है, तो थिंग इज़ दैट कि जब भी आप भेजोगे ना वेब पे, तो क्या होता है वो जेसन में रीड करता है एंड आप अब जब भी अपने ऐप में लेकर के आते हो किसी भी जेसन को, तो वो उसको एज अ कॉटलिन ऑब्जेक्ट्स पढ़ता है। ठीक है, तो क्या होता है कि यहाँ पे आप चेंज करते हो कॉटलिन डेटा ऑब्जेक्ट से या डेटा क्लासेस से, आप उसको चेंज करते हो टू सीरियलाइजेशन टाइप, मतलब जेसन टाइप में। और जब जेसन से आप वापस से लेकर के आते हो अपने एंड्रॉयड ऐप पे, तो आप उसको ऐसा ट्रीट करते हो डीसीरियलाइज करके अपने कोटलिन ऑब्जेक्ट्स में, इसलिए हम यहाँ पे सीरियलाइजेशन जेसन का यूज़ करते हैं। हाँ, इसके अलावा मेरे पास में एक लंबी सी डिपेंडेंसीज है। जैसे आप देखोगे सबसे पहले मेरा नेविगेशन 3 रन टाइम है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि यार मेरा जो नेविगेशन 3 रन टाइम है वो मेरी करंट नेविगेशन 3 को सपोर्ट करती है। आपको पता है कि नए नेविगेशन 3 में कैसी चीज़ें चलती है, तो वो जब मैं इंप्लीमेंट करूँगा तो आपको बता दूंगा कि किसमें कैसे आप कस्टम हैंडलिंग करते हो, कस्टम बैकस्टैक हैंडलिंग करते हो, बिकॉज वो सब कुछ अब कस्टम लिखा जा चुका है। मतलब आप खुद से डिफाइन कर सकते हो कि बैक प्रेस पे क्या होना चाहिए, किस में आपको बैकस्टैक ऐड करनी है नहीं करनी है, एवरीथिंग, मतलब पूरी कंट्रोल आपके हाथ में आ जाती है। नेक्स्ट आप देखोगे दिस इज नेविगेशन 3 का UI है। देन आफ्टर दैट हमारे पास में रूम 3 का कंपाइलर है, बिकॉज जब भी आप रूम 3 यूज़ करोगे तो हमारे पास में कंपाइलर होती है उसकी। देन आप यहाँ पे रन टाइम यूज़ करोगे और यहाँ पे आप देखना दिस इज SQLite बंडल मैंने अच्छा नेक्स्ट है अपना केटोर। तो यहाँ पे जो भी आप देख रहे हो ये मेरी केटोर की डिपेंडेंसीज जो भी है वो एक्चुअली में सर्वर को रन करने में हेल्प करेगी। जैसे CIO हो गया, कंटेंट नेगोशिएशन हो गया, देन कोर हो गया, डार्विन हो गया, जावा हो गया, JS हो गया, OKSTTP हो गया। तो ये सारी एक्चुअली एक तरह से आपके इंजन्स है। तो जैसे आप देखोगे HTTP इंजन होती है किसी भी पर्टिकुलर नेटवर्क URL को हिट करने के लिए फ्रॉम दी एंड्रॉइड साइड, तो उस केस में हम लोग यार HTTP इंजन यूज़ करते हैं। देन आप देखोगे डार्विन यूज़ करते हैं तब के लिए जब आपको iOS में चाहिए होता है। सिमिलरली जब आपको वेब में चाहिए तो आप JS इंजन यूज़ करते हो। ठीक है, तो ऐसे करके मेरे पास में अलग अलग केटोर क्लाइंट इंजन्स है एंड इसके साथ में आप देखोगे कुछ कुछ हमारे पास में केटोर के एक्सटर्नल प्रॉपर्टीज़ भी है, जैसे CIO हो गया एंड कंटेंट नेगोशिएशन। ये मैं बताऊँगा कि क्या होता है, अभी के लिए आप जस्ट जान करके रख लो। देन यहाँ पे भी आप देखोगे केटोर सीरियलाइजेशन है विच इज़ कोटलिन नेक्स्ट जेसन एंड आफ्टर दैट हमारे पास में सर्वर कंटेंट नेगोशिएशन है एंड दिस इज सर्वर कोर्स। तो आप यहाँ पे देखोगे रूम 3 कंपाइलर में मेरे पास में आ रहा है विच इज़ कैन नॉट रिजॉल्व दी रूम 3 बिकॉज हमने यहाँ पे कुछ तो हाँ देखो यहाँ पे आपको रूम 3 लिखना पड़ेगा ना। हाँ अब ठीक है। अच्छा नेक्स्ट आ जाओ विच इज़ माई प्लगइन्स। और प्लगइन्स में हम लोगों को डिफाइन करनी पड़ेंगी चीज़ें। तो इन द प्लगइन्स आप यहाँ पे देखोगे ना हमारे पास में एंड्रॉइड एक्स रूम 3 एंड इसके बाद हमने डिफाइन करी है कोटलिन एक्स सीरियलाइजेशन एंड उसके बाद में KSP। तो एंड्रॉइड एक्स रूम 3 प्लगइन आप इसको ऐसे समझ सकते हो अभी के लिए दैट जब भी रूम को ज़रूरत पड़ती है कि कौन सी फाइल को किधर रखनी है, अरेंजमेंट कैसा होगा, तो वो सारी चीज़ें हमारी रूम 3 एंड्रॉइड एक्स रूम 3 हैंडल करती है। नेक्स्ट आप देखोगे ये हमारा KSP का प्लगइन है। तो दिस बेसिकली हेल्प्स टू जनरेट द कोड। तो इसको अगर आप इन डेप्थ और भी समझना चाहते हो तो मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो ले आऊँगा, बट आप जो है वो ChatGPT पे सर्च कर सकते हो कि व्हाट दिस डिफरेंट मीन्स। अब हम यहाँ पे करते हैं इसको सिंक। आफ्टर दैट हमें क्या करना पड़ेगा, जितनी भी बिल्ड ग्रेडल फाइल्स है ना सब पे अपडेट करनी पड़ेगी। तो अब हम क्या करते हैं, इसको डिफाइन करते हैं जितनी भी प्लगइन्स हमने यहाँ पे जस्ट अभी अप्लाई करी थी। तो सबसे पहले आप आ जाओगे शेयर्ड में, बिकॉज हमने जो है वो शेयर्ड के यहाँ पे डिपेंडेंसीज वगैरह ऐड कर रखे हैं। तो इसके अंदर आपको आना है build.gradle.kts, दिस इज इनसाइड द शेयर्ड और build gradle KTS। ठीक है, नीचे आ जाओ एंड यहाँ पे आप देखोगे एंड्रॉइड मेन है, कॉमन मेन है, कॉमन टेस्ट है एंड JS मेन है।
ठीक है। सबसे पहले आ जाओ कॉमन मेन डिपेंडेंसीज़। तो यहाँ पे कॉमन मेन में आ जाओ, कुछ कुछ चीज़ें डिफाइन कर लेते हैं। तो जितनी भी चीज़ें आप देख रहे हो ना, जैसे कोर, कोइन का कोर हो गया, कोइन का कंपोज हो गया, कंपोज व्यू मॉडल एंड serialization जेसन, कंटेंट नेगोशिएशन कोर एंड कोटलिन एक्स जेसन, ये सारी चीज़ें मेरी कॉमन मेन में जाएंगी, ठीक है। तो ऐसा होता है, अगर मान लो आप कोई नेटिव डिपेंडेंसी सेटअप कर रहे हो, तब तो आप लोग यार उसके अंदर जा कर के सेटअप करोगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे को सिर्फ एंड्रॉइड मेन पे ही डिपेंडेंसीज डालनी है, तो उस केस में मैं बस एंड्रॉइड मेन पे डालूंगा। अगर मेरी कोई नेटिव डिपेंडेंसी है तो फॉर एग्जांपल जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिखा लिप्स एंड्रॉइड एक्स SQLite बंडल। अब ये हमने जो है वो नेटिव डिपेंडेंसी डालनी थी, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इस पर डाल दिया है। नेक्स्ट आप देखोगे हमारे पास में जो ओके HTTP की केटोर क्लाइंट होती है, वो भी अपना एंड्रॉइड मेन के अंदर ही जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट आप देखोगे दिस इज़ माई कॉमन मेन, और इसके अंदर हमें एक और चीज़ भी डिफाइन करेंगे, एंड दैट इज़ एक्चुअली में रूम 3। तो ये जो मेरा एंड्रॉइड एक्स रूम 3 रन टाइम है ना, वो आपको इधर कॉमन मेन पे देखने को मिल जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट आप आओगे, यहाँ पे आपको कहीं पे भी ना iOS मेन का नहीं दिख रहा होगा, तो इसके लिए हमें जो है वो टारगेट सेट करनी पड़ेगी। जैसे कॉमन टेस्ट हो गया, इसके ऊपर आप लिख सकते हो iOS मेन, यहाँ पे आपको ऑप्शन आ जाएगा डॉट डिपेंडेंसीज, और इसके अंदर आपको लिख लेना है दो चीज़ें, विच इज़ माई SQLite बंडल, एंड उसके बाद में होगा मेरा क्लाइंट एंड्रॉइड। नाउ अभी आप यहाँ पे देखोगे लिब्स एंड्रॉइड एक्स SQLite बंडल डाल दिया मैंने, और क्लाइंट मैंने डार्विन डाल दिया। सिमिलरली हमें JS मेन पे भी डालनी पड़ेगी, विच इज़ माई JS का क्लाइंट। तो दिस इज़ माई JS मेन, और यहाँ पे आ जाओ, so this will be my libs ktor client and js. this is my jvm main, तो it is basically for the desktop। तो जब भी आप डेस्कटॉप के लिए बिल्ड कर रहे हो, तो यहाँ पे भी आपको जो है वो SQLite बंडल का यूज़ करना पड़ेगा, एंड आफ्टर दैट आपको जो क्लाइंट है वो जावा वाली क्लाइंट यूज़ करनी पड़ेगी फॉर योर डेस्कटॉप। इसके बाद हमारे पास में एक आखिरी बचेगा, विच इज़ wasm js का। तो यहाँ पे आप देखोगे हमने जो है वो केटोर क्लाइंट डाल दिया है JS का, ठीक है। नाउ आफ्टर दैट आपको इस डिपेंडेंसीज पे आ करके सब कुछ यहाँ पे ऐड कर देनी है, विच इज़ बेसिकली फॉर द KSP। तो जब भी आप KSP डिफाइन करते हो ना, तो आप लोगों को यहाँ पे KSP को सारे प्लेटफॉर्म्स पर टारगेट भी करनी पड़ती है। जैसे आप देखोगे KSP एंड्रॉइड, ARM64, देन iOS सिमुलेटर, KSP JS, KSP JVM एंड KSP wasm JS। इसके अलावा आप जब भी रूम को यहाँ पे यूज़ करते हो, तो रूम को यूज़ करने के बाद आपको है ना एक एक्सटेंशन लिखनी पड़ती है, एंड विच इज़ एक्चुअली में आपको बताना पड़ता है कि आपकी जो स्कीमाज है वो किधर जनरेट होगी। तो अभी आप देखोगे जैसे ही हम यहाँ पे सिंक करेंगे ना, तो यहाँ पे आपको एक स्कीमा जनरेट होती हुई दिखेगी, ठीक है। मे बी इसमें ना हो सके, क्योंकि मैंने अभी तक कोई लिखा नहीं है स्कीमा, ठीक है। जैसे सेलेक्ट ऑल एटसेट्रा, ये सारी चीज़ें मैंने नहीं लिख रखी है, तो हो सकता है अभी जनरेट नहीं होगी। बट हाँ, जब भी आप कोई भी प्रोजेक्ट देखोगे वहाँ पे हमारा एक स्कीमा फाइल जनरेट होती है। इसके अलावा आप ऊपर आ जाओ, दिस इज़ माई प्लगइन सेक्शन, और यहाँ पे हम कुछ कुछ चीज़ें डिफाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे दिस इज़ माई अलाइस एंड लिप्स प्लगइन्स एंड कोटलिन serialization, एंड आफ्टर दैट आप यहाँ पे देखोगे मैंने KSP वाला प्लगइन भी ऐड कर दिया ना। यहाँ पे मेरा रूम 3 का जो प्लगइन था वो सारी चीज़ें मैंने इधर ऐड कर दी है। चलो परफेक्ट लग रहा है अभी। तो यहाँ पे आप देखोगे दिस इज़ माई build.gradle.kts एंड दिस इज़ द एंड स्ट्रीम, है ना। और ये मेरा जो है वो रूट पे आपको दिखेगा, दिस इज़ माई रूट ऑफ build.gradle.kts, एंड यहाँ पे आपको लगाना है जो मेरा रूम का प्लगइन है उसको। तो यहाँ पे सबसे पहले आ जाते हैं दिस इज़ अलाइस एंड रूम 3, एंड इसके बाद आपको कोटलिन एक्स serialization, और इसके बाद में आ जाएगा आपका KSP। तो अब आ जाओ आप इधर पे, विच इज़ माई build.gradle.kts, एंड ये हो गया मेरा सर्वर। और सर्वर पे भी हमारे पास में कुछ कुछ डिपेंडेंसीज है जो ऐड करनी पड़ेंगी। तो जैसे सबसे पहला मेरा डिपेंडेंसी है विच इज़ माई ऑफकोर्स द कोइन कोर, एंड आफ्टर दैट आप यहाँ पे देखोगे हमारे पास में अलग अलग डिपेंडेंसीज है। फॉर एग्जांपल मेरे पास में आ गया केटोर क्लाइंट CIO कंटेंट नेगोशिएशन कोर, एंड कोटलिन एक्स जेसन सर्वर कंटेंट नेगोशिएशन एंड सर्वर कोर्स, एंड इसके अलावा हमारे पास में आ जाएंगी, एंड दीज आर लाइक योर अदर विच इज़ माई लिब्स केटोर सर्वर स्टेटस पेजेस एंड serialization जेसन, ठीक है। नाउ आफ्टर दैट हमारे पास में जो मेजर चीज़ें हो सकती थी, दीज ऑल आर डन। तो यार यहाँ पे जो है अभी एक और बार करके देख लेते हैं, मे बी अभी शायद से कुछ हो जाए, बट आई डोंट थिंक, हाँ अभी भी नहीं आ रही है। तो मेरे ख्याल से ना मैंने कुछ तो गलत किया है, बिकॉज फंक्शन कन्फिगर दिस आर्ग्यूमेंट टाइप मिस मैच हो रही है तो कुछ गड़बड़ हो गया क्या। रूम एक्सटेंशन ऐड लाइब्रेरी डिपेंडेंसी, तो गाइज़ आप यहाँ पे देखोगे मैंने यार थोड़ा सा गलत कर दिया था। दिस इज़ एक्चुअली यहाँ पे रूम 3 होगी, एंड आफ्टर दैट आपको स्कीमा डायरेक्टली लिखना पड़ेगा। तो आप जा करके देखोगे दिस इज़ माई बिल्ड विच इज़ सक्सेसफुल, ठीक है। तो अपना वो यार फर्स्ट स्टेज पार हो गया, जहाँ पे मेरे को कन्फिगर करनी थी चीज़ें, है ना, जहाँ पे मैंने मेजर डिपेंडेंसीज वगैरह ऐड कर दी हैं। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज़ टू कन्फिगर द कॉइन, एंड उसके बाद में हम लोग फाइनली डेवलपमेंट शुरू कर सकते हैं। तो चलो करते हैं अपना कॉइन की कन्फिगरेशन। तो चलो अभी हम लोग सेटअप कर लेते हैं अपने कॉइन को। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप आ जाओ यार इधर ऐप के अंदर, एंड आफ्टर दैट आप शेड के अंदर आओगे, दिस इज़ माई सोर्स, एंड इसके आप अंदर आओगे तो आ जाएगा आपका इधर कॉमन मेन, ठीक है। और
यहाँ पे हम एक एक्चुअली में बना लेते हैं विच इज़ माई पैकेज एंड आई विल नेम दिस पैकेज एज डी आई। और इनसाइड दिस डी आई आप यहाँ पे लिख सकते हो ऐप मॉड्यूल। तो इधर आ जाओ एंड कॉटलिन क्लास फाइल एंड इसका एक आप फाइल बना लो एंड द नेम विल बी ऐप मॉड्यूल डॉट के टी। हाँ ठीक है। और ऐप मॉड्यूल के अंदर आप यहाँ पे सबसे पहले डालोगे विच इज़ फंक्शन एंड यहाँ पे आ जाएगा आपका ऐप मॉड्यूल। परफेक्ट। ना इसको आप एक्सटेंड कर दो विथ दी मॉड्यूल विच इज़ कमिंग फ्रॉम कोर ऑर्ग कोइन कोर मॉड्यूल। ठीक है, मैंने इसको इम्प्लीमेंट कर दिया एंड आफ्टर दैट आप इसको एक्सटेंड कर लो एंड इट विल बी लाइक विद द हेल्प ऑफ मॉड्यूल। ठीक है, आप यहाँ पे देखोगे दिस इज़ माई अगेन मेरा मॉड्यूल आ रहा है विच इज़ ऑर्ग कोइन DSL से। ठीक है, इसके अंदर आप यहाँ पे लिख सकते हो कि आपको क्या क्या नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स है, आपको किसको इंजेक्ट करना है, आपके कौन से क्लास हैं, फाइल है, सिंगल है या आप फैक्ट्री यूज़ करना चाहते हो, सब कुछ आप इधर पर डाल सकते हो। बट अभी के लिए हमारा ये नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे हम सबसे पहले करते हैं यार ऐप मॉड्यूल, है ना। तो इट विल बी इक्वल्स टू लिस्ट ऑफ। तो देखो ऐसा हो सकता है कि 2 तरह के मॉड्यूल हो सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे 2 तरह के कौन कौन से मॉड्यूल हो सकते हैं, एक तो आपका हो सकता है कि जो आपने इधर पे बनाया है विच इज़ ऐप मॉड्यूल एंड एक हो सकता है मेरा प्लेटफॉर्म मॉड्यूल, है ना, जो मेरी प्लेटफॉर्म की तरफ से आ रही हो। ऐप मॉड्यूल मतलब आप वैसे मॉड्यूल्स को यहाँ पे एक्चुअली में दिखाने की कोशिश कर रहे हो या इंजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो जो आपके शेयर्ड में बनी हुई है, मतलब आप इस ऐप के अंदर है, तो वैसे को हम लोग यहाँ पे ऐप मॉड्यूल कहते हैं। तो जैसे कोई भी कॉमन होगी, फॉर एग्जांपल कल को जाके आपके पास में आती है वीडियो प्लेयर व्यू मॉडल, तो दैट व्यू मॉडल आप यहाँ पे रखोगे विच इज़ ऑन टू योर ऐप मॉड्यूल के अंदर। ठीक है, अगर आपको मान लो स्पेसिफिक डिपेंडेंसीज चाहिए, सपोज करो कि आपको चाहिए हमारा, तो जब हम लोग रूम 3 को इम्प्लीमेंट करेंगे ना, तो वहाँ से हमें डेटाबेस कॉन्फ़िगर करनी पड़ती है लोकल वाइज, मतलब हर एक प्लेटफॉर्म के लिए। तो वहाँ पे आप देखना कि हमने ना प्लेटफॉर्म मॉड्यूल पे सेंड करेंगे एंड फिर आप उसको इंजेक्ट करोगे ऑन टू योर कॉमन मेन। कैसे करेंगे वो सब कुछ आपको वक्त आने वाले वक्त पर पता चल जाएगा। अभी के लिए आपको बस यहाँ पे ये लिखनी है कि आप लिख लो प्लेटफॉर्म मॉड्यूल और यहाँ पे आप इसके अंदर जस्ट DI के अंदर आप आ जाओ न्यू एंड जस्ट क्रिएट अ न्यू फाइल एंड यहाँ पे आप आ जाओ वी कैन राइट दिस एज प्लेटफॉर्म एंड इट विल बी मॉड्यूल। ठीक है, ये मेरा हो गया दिस वन। अब इधर पे आ जाओ एक्सपेक्ट एंड फंक्शन यहाँ पे लिख लेंगे विच इज़ माई प्लेटफॉर्म मॉड्यूल, है ना। अब एक्सपेक्ट फंक्शन क्या होती है आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। तो दिस एक्चुअली हेल्प अस जब भी आपको कोई नेटिव चीज़ लिखनी होती है ना। तो मतलब मान लो आपको सिर्फ एंड्रॉइड से स्पेसिफिकली कुछ चाहिए, मान लो आपको कंटेक्स्ट को ही लेकर के आना है, तो आप डायरेक्टली कंटेक्स्ट को मतलब कॉमन पे नहीं ला सकते हो, बिकॉज बाकी सारे डिपेंडेंसीज में कभी कंटेक्स्ट यूज़ नहीं होता है। किसी जैसे iOS में कंटेक्स्ट नहीं होता है, फिर आपका JVM में कंटेक्स्ट नहीं होता है, फिर आपका वेब में कंटेक्स्ट नहीं होता है, तो वो बस एंड्रॉइड के लिए होती है। तो उसको आपको अगर लेकर के आना है अपने शेयर्ड या कॉमन में, तो आप इसको एक्सपेक्ट एक्चुअल के मेथड से कर सकते हो। तो वही हम यहाँ पे लिखते हैं विच इज़ कि आपका एक्सपेक्टेड क्या है और आप इस एक्सपेक्ट को फिर डिफाइन करते हो उनके कोर मॉड्यूल्स में। जैसे मेरे पास में एंड्रॉइड मेन है, जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ, मेरा एक्सपेक्ट आ गया एंड यहाँ पे आएगा क्रिएट मिस्ड एक्चुअल्स। आपको सारे प्लेटफॉर्म सेलेक्ट कर लेना है जहाँ जहाँ पे भी आपको डिफाइन करनी है। तो मेरे को कहाँ पे सेलेक्ट करना है विच इज़ माई एंड्रॉइड मेन। ठीक है, और मैं यहाँ पे करूँगा JVM मेन, देन हमारे पास में iOS मेन आएगा एंड आफ्टर दैट आपके पास में आएगा WASM.js मेन। अब सब पे क्लिक करते हैं एंड आफ्टर दैट आप देखोगे सब में यहाँ पे आकर के बन चुका होगा। परफेक्ट, आप इधर आ जाओ विच इज़ माई एंड्रॉइड मेन, है ना। इसके अंदर DI आ गया और यहाँ पे प्लेटफॉर्म मॉड्यूल डॉट एंड्रॉइड डॉट KT आ गई, देख रहे हो, दिस इज प्लेटफॉर्म मॉड्यूल डॉट DI डॉट KT। तो अभी के लिए सिंस हमें कुछ चाहिए नहीं है तो इसको यार वैसे का वैसे ही रख लेते हैं। तो आप यहाँ पे इसको लिख सकते हो विच इज़ इक्वल्स टू मॉड्यूल। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको मॉड्यूल के साथ में एक्सटेंड कर देंगे और यहाँ पे आप जो भी मॉड्यूल लाना चाहते हो एवरीथिंग विल बी फाइन हियर। ठीक है, अब आ जाओ अपने नेक्स्ट टारगेट की तरफ विच इज़ माई iOS मेन, और इसमें भी हमने डिफाइन किया होगा दिस इज़ प्लेटफॉर्म मॉड्यूल डॉट iOS डॉट KT। तो यहाँ पे भी सेम करेंगे। आफ्टर दिस जो आपने मॉड्यूल डिफाइन किया है इसको आप यहाँ पे लिख लो विच इज़ माई मॉड्यूल, है ना। और यहाँ पे आपका जो iOS के जितने भी मॉड्यूल्स हैं, अब जो iOS साइट से भेजना चाहते हो वो आप इधर पे लगा दो तो आपका डायरेक्टली कॉमन मेन पे यूज़ हो जाएगा वो। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे एक्सपेक्ट एक्चुअल मेथड्स का यूज़ करते हैं। तो जैसे मेरा iOS में भी हो गया, अब आप जाओगे दिस इज़ माई WASM.js मेन और यहाँ पे आ जाओ DI एंड प्लेटफॉर्म मॉड्यूल्स डॉट KT। अब इधर पे मैंने सेम चीज़ लिखना है विच इज़ मॉड्यूल, सो आप इसको एक्सटेंड कर दो विद दी मॉड्यूल। बढ़िया हो गया। और कुछ बच रहा है क्या? ऐप मॉड्यूल में हमने प्लेटफॉर्म मॉड्यूल तो लिख दिया, आई थिंक कुछ गलत लिख दिया क्या? प्लेटफॉर्म मॉड्यूल प्लेटफॉर्म, अरे क्या लिख दिया मैंने, इधर आ जाओ एंड दिस इज़ माई प्लेटफॉर्म मॉड्यूल। हाँ, ये रहा मेरा प्लेटफॉर्म मॉड्यूल एंड आई थिंक एक जगह पे इंप्लीमेंट नहीं हुई है, नो एक्चुअल में फॉर JS मेन। अच्छा, मेरे को JS मेन पे भी करनी पड़ेगी, तो आप देखोगे दिस इज़ माई JS मेन। हाँ, ये इंप्लीमेंट हो गया। अभी JS मेन के लिए भी मैंने इंप्लीमेंट कर दिया। सेम चीज़ इधर पे भी करेंगे, दिस विल बी लाइक दी मॉड्यूल और इसको इधर से एक्सटेंड कर देंगे। नाइस वन। अच्छा, ऐप मॉड्यूल में आ जाओ एंड दिस इज़ माई प्लेटफॉर्म मॉड्यूल एंड ये ले नहीं रहा है क्या?
तो यहाँ पे आप देखोगे हमने ऐप मॉड्यूल विच इज़ कमिंग फ्रॉम द अबव ये हमने डिफाइन कर दिया एंड आफ्टर दैट हमने प्लेटफॉर्म मॉड्यूल को इधर से डिफाइन कर दिया है ना। तो ये हो गया मेरा सेटअप। अब आ जाओ आप किधर मेन एक्टिविटी पे। तो वेलकम इनटू मेन एक्टिविटी। हाँ, दिस इज़ माय मेन एक्टिविटी, आप देख सकते हो। और इस पे आप देखोगे सेट कंटेंट्स वगैरह लगा हुआ है। तो यहाँ पे आफ्टर द सुपर डॉट ऑन क्रिएट यहाँ पे आपको क्या करनी है, थोड़ा जूम कर लेते हैं। इट विल बी लाइक स्टार्ट कोइन नो स्टार्ट KOIN नहीं आ रही क्या ये? ओह, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। लेट्स गो बैक टू आवर build.gradle.kts फॉर दी एंड स्ट्रीम, नॉट दिस वन। आपका ऐप शेयर्ड में, चलो सही है। यहाँ पे मैंने क्या डिफाइन किया है, आई थिंक मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया क्या? तो गाइज़ यहाँ पे यार मैंने छोटी सी गलती करी थी, बिकॉज हमारा जो न्यू आर्किटेक्चर है ऐप का उसमें यार इम्प्लीमेंटेशन से काम नहीं चलेगा। वी नीड टू ऐड हेयर दी API। क्यों? क्योंकि देखो API क्या करती है, जितनी भी आपकी शेयर्ड मॉड्यूल्स होती है, अगर आप यहाँ पे आओगे, दिस इज़ माई settings.gradle.kts, लेट मी सर्च इट, डबल शिफ्ट दबा करके आप सर्च करो settings.gradle.kts। यहाँ पे आप देखोगे कि इतनी सारी जो मेरी मॉड्यूल्स है वो ऑलरेडी इंक्लूडेड है। एंड आफ्टर दैट आप नए वाले आर्किटेक्चर में सब कुछ ऐप के अंदर ही मेरा आ रहा है, ठीक है, ये मेरा सारा कुछ ऐप के अंदर आ रहा है। सो द थिंग इज़ दैट कि आपको यहाँ पे एज अ API एक्सपोज करनी पड़ेगी इस चीज़ को कि गाइस। तो यहाँ पे मैंने ना एरर को डिटेक्ट कर लिया था। सो एक्चुअली प्रॉब्लम ये थी कि अभी हमारी जो न्यू आर्किटेक्चर बेस्ड जो हमने बनाया है उसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम है, इज़ दैट कि आप जब भी डिपेंडेंसीज को शेयर करना चाहते हो विद दी अदर मॉड्यूल्स, लाइक आपने जो है वो सिंपली कॉमन मेन पे डिफाइन कर दिया, राइट, दीज आर लाइक कोइन की चीज़ें हैं। तो अब आपको यूज़ करना है ऑन टू अदर प्लेटफॉर्म्स जैसे एंड्रॉयड, iOS, वेब हो गया, एट्सेट्रा। तो इन पे ना आप डायरेक्टली इम्प्लीमेंटेशन के थ्रू नहीं कर पाओगे, तो हमें API लगानी पड़ेगी। तो जैसे ही आप यहाँ पे किसी भी डिपेंडेंसी को एज अ API यूज़ करते हो, तो जितनी भी मेरी अलग अलग डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं वो सब पे रिफ्लेक्ट होने लग जाती है। जैसे अभी मैं आपको दिखाता हूँ, तो ये मैंने API लिख दिया। अब मैं चलता हूँ वापस अपने मेन एक्टिविटी पे। सो लेट्स गो इनटू आवर मेन एक्टिविटी। और यहाँ पे आप देखोगे मेरा जो स्टार्ट कोइन है अभी परफेक्टली, एक बार इसको हम लोग वापस से ट्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे दिस इज़ माई स्टार्ट कोइन, नाउ दिस इज़ परफेक्टली इम्पोर्टेड। तो क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ द APIs। तो सिमिलरली आप यहाँ पे देख पा रहे हो, दिस इज़ माई ऐप मॉड्यूल जो हमने यहाँ पे डिफाइन कर रखी थी। आपको सिमिलरली ये ऐप मॉड्यूल सारे जगह पे डालना है। तो अभी हमने मेन एक्टिविटी पे डाल दिया, ठीक है। जहाँ जहाँ पे भी जिसका जिसका स्टार्टिंग पॉइंट है हमें वहाँ उसमें वैसा डालना पड़ेगा। तो ये मेरी मेन एक्टिविटी हो गई। तो चलो हम लोग बंद कर लेते हैं। नेक्स्ट है अपना डेस्कटॉप ऐप। इधर आ जाओ सोर्स, एंड आफ्टर दैट आपको मिलेगा दिस इज़ माई main.kt ऑफ द डेस्कटॉप एप्लीकेशन। तो यहाँ पे आप एप्लीकेशन के अंदर आ जाओ, एंड देन यू कैन राइट हेयर दी स्टार्ट कोइन, और इन अंदर में आ जाएगा आपका मॉड्यूल्स, एंड आफ्टर दैट आप इस ऐप मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लो। सो दिस इज़ एज सिंपल एज दैट। तो आपको सिंपली एक स्टार्ट कोइन लिखनी है, एंड दिस विल बी डन टू ऑल द प्लेसेस। तो अभी मेरा डेस्कटॉप एप्लीकेशन हो गया। अब आ जाओ iOS एप्लीकेशन पे। यहाँ पे आप देखोगे iOS में आ जाओ, एंड दिस इज़ iOS ऐप, एंड दिस इज़ माई iOS app.swift। फॉर दी iOS सेक्शन आपको आ जाना है अपने शेड के अंदर, और सोर्स के अंदर आप आ जाओगे, दिस इज़ माई iOS मेन, एंड आफ्टर दैट आप देखोगे यहाँ पे आता है मेरा मेन व्यू कंट्रोलर। बिकॉज मेरी जितनी भी पावरिंग है वो KMP के थ्रू, यही मेन व्यू कंट्रोलर के थ्रू ही जाती है। जैसे ही मेरा मतलब पूरा UI जो भी बनता है वो यहीं से बनता है। तो आप यहाँ पे देखोगे हमने ऐप डिफाइन कर रखा है। सो आज सबसे पहले हम यहाँ पे इनट कोइन ले लेते हैं विच इज़ माई स्टार्ट कोइन, एंड आफ्टर दैट आप देखोगे ये मेरे ऐप मॉड्यूल है, इसको आप इंपोर्ट कर लो। सो कंपोज UI कंट्रोलर के बाद आप इसको यार मतलब कन्फिगर कर सकते हो। तो इसके अंदर आ जाओ, एंड आफ्टर दैट आप यहाँ पे लिख सकते हो कन्फिगर, एंड इस कन्फिगर के अंदर आप सिंपली इसको ऐड कर दो विच इज़ माई इनिट कोइन, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा आपका एप्लीकेशन, नो वरीज एट ऑल। तो ये हो गया मेरा कंप्लीट। और इसके बाद मेरे पास में Bosom.js का एक क्लास बच रहा है विच इज़ माई वेब ऐप। तो यहाँ पे आ जाओ विच इज़ नेक्स्ट आ जाओ इसके अंदर विच इज़ माई वेब ऐप, और इसके अंदर आप देखोगे दिस इज़ माई main.kt, करेक्ट। तो मेरा वेब ऐप के अंदर main.kt। अब यहाँ पे भी सिमिलर ही कर लेंगे। तो मेन के अंदर आप लिख लो विच इज़ माई स्टार्ट कोइन, एंड आफ्टर दैट आपको यहाँ पे लिखना है मॉड्यूल्स, एंड इसके अंदर आप डाल दो ऐप मॉड्यूल को, ऐप मॉड्यूल, बस हो गया। हाँ, तो दिस इज़ ऑल दैट वी नीड फॉर द कोइन सेटअप। आप देखोगे मैंने सारे एंट्री पॉइंट्स पे डाल दिए हैं, ठीक है। आप ऐप मॉड्यूल में आ जाओगे, मेरे पास में ऐप मॉड्यूल है जो कि आप कॉमन डिफाइन करोगे, और एक होगा मेरा प्लेटफॉर्म मॉड्यूल जहाँ पे आप सभी प्लेटफॉर्म्स पे उसके अकॉर्डिंगली डिफाइन करोगे। जैसे अगर आपको चाहिए होगा SQLite, तो उस हिसाब से आप इस प्लेटफॉर्म मॉड्यूल पे पास करोगे, एंड आफ्टर दैट आपका ये कॉमन मॉड्यूल पे इजीली एक्सेसिबल हो जाएगी, ठीक है। तो अब हम इसको एक बारी फाइनल रन कर लेते हैं, एंड देख लेते हैं अगर कोई इन पे कुछ एरर तो नहीं आ रही है। तो होपफुली नहीं आनी चाहिए, बिकॉज अपने अभी तक कुछ चेंजेस किए नहीं है, बस कोइन का सेटअप करा है।
ठीक है। तो चलिए यहाँ पे रन हो रही है, सो दैट इज़ गोइंग टू बी सिंपल थिंग। तो गाइस जैसा कि आप यहाँ पे देखोगे, हाँ ये परफेक्टली चल रहा है यार। ओके, अगर आप इस पर क्लिक में पे करते हो तो अगेन आपको यहाँ पे दिख जाती है एक सिंपल सी लोगो, है ना। बंद करते हो तो सेम चीज़ हो रहा है। तो इस छोटे से वीडियो में मैंने आपको बता दिया व्हाट वी आर गोइंग टू बिल्ड, ठीक है, परफेक्ट है। दूसरी चीज़ मैंने आपको बताया कि कैसे आपको नए वाले आर्किटेक्चर को समझना है। तीसरी चीज़ मैंने बताया कि आप इसमें डिपेंडेंसीज वगैरह क्या सेटअप करोगे। चौथी चीज़ मैंने बताया कि आप कोइन की कैसे नॉर्मल सेटअप करोगे। तो ये सारी चीज़ें हो चुकी है, मेरा पहला वीडियो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करेंगे एंड आफ्टर दैट वी विल बी एडिंग देयर दी डेटा क्लासेस एंड उसके बाद में मेरा सर्वर स्टार्ट हो जाएगा। तो होपफुली आप लोगों को मज़ा आ रहा होगा। मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए हैव अ वेरी 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 गुड डे।